नमस्कार प्यारे साथियों, सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक और नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्त साथियों, जो आपका क्लास 10th है उसका परी में है, इम्पोर्टेंट है। जो आपका बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जिसको बोलते हैं थैलेस प्रमेय या आधारभूत जो आपकी अनुपातिक प्रमेय है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आज तक हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहेगा। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसके एंड तक ज़रूर बने रहेगा और आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर लें। नए हैं तो वीडियो पर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए कॉन्सेप्ट और नए वीडियो मिलते रहेंगे। आपको चाहे कॉम्पिटिशन चाहे एग्जाम हो, उसके अंदर भी इसका बेहतरीन क्वेश्चन मिलता है आपको। चाहे आपकी चाहे बोर्ड एग्जाम हो, उसके अंदर भी दोस्तों देखने को मिलता है। तो बात करेंगे कि जो आपका थैलेस प्रमेय है, बीपीटी है, उसको किस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं, उसका व्युत्पत्ति कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो वो आपका मेथड होगा, एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व कर पाएंगे वो पूरा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने क्या होता है कि एक ट्राइंगल दिया जाता है, उसके अंदर ABC है, उसके अंदर दो प्रतिच्छेदित बिंदुओं से जो मिलाने वाली रेखा होगी, यानी इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात में होगा, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात में आपको सिद्ध करना होगा दोस्तों। तो कैसे करेंगे, आइए मेरे साथ में, मैं आपको पूरा डिस्कस करवाने वाला हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पॉइंट बनाने हैं कि पहले आपको लिखना कि क्या है गिवन दैट, यानी क्या दिया गया है, आपको सबसे पहले वो लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन दैट, जिसको बोलते हैं दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल दिया गया है जिसके अंदर जो भुजा DE है वो किसके समानांतर है, BC भुजा के समानांतर होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे क्या लिखना है कि एक ट्राइंगल है ABC, वो आप इसके अंदर क्या दे रखा आपको कि जो आपकी भुजा DE है वो समानांतर भुजा हो जाएगी, BC के समानांतर रेखा आपको दे रखी है। इनके दोनों बिंदुओं का प्रतिच्छेदित होगा, वो इस भुजा का अनुपात इसमें बांटेगा, इस भुजा का अनुपात इसके अंदर उसे हाफ कर देगा दोस्तों। अब देखते हैं, ये तो आपका हो गया गिवन दैट हो गया। अब आपको दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर क्या लगाना है, पॉइंट नंबर 2 लगाना है। पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या करना है कि प्रूव दैट, PROVETHAT, यानी क्या करना है, इसमें सिद्ध क्या करना है वो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना होगा दोस्तों। तो इसमें क्या प्रूव करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसकी भुजाओं का अनुपातिक लेंगे, तो यहाँ पर पहले भुजा आ जाएगी इसकी AD, वो आपको यहाँ पर लिखना है, और बट्टे में क्या हो जाएगा DB। इसका रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, लेफ्ट वाली जो आपकी है AE बराबर, यहाँ पर लिखेंगे AE, ये किसके बराबर बट्टे में आएगा दोस्तों, EC के बराबर आएगा। तो आपको ये इसमें प्रूफ करना होगा कि ये कैसे आने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले अब बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका पॉइंट जो दोस्तों D है उसको आपको मिलाना है कि इस पॉइंट के साथ में, कौन से पॉइंट के साथ में, C के साथ में मिलाएंगे। पॉइंट E को दोस्तों B के साथ मिलाएंगे, तो यहाँ पर मैंने इसको मिला रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। और पॉइंट दोस्तों जो आपका E है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस भुजा के साथ में, तो यहाँ पर ये हो गया, इस बिंदु D से इस भुजा के ऊपर एक परपेंडिकुलर यानी लंबवत लाइन खींचेंगे। ये इसको मैंने M नाम दिया, इसको मैंने N नाम दिया दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले आपको AD निकालना है, इसके बाद में आपको DB निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका ट्राइंगल लेंगे। तो ट्राइंगल के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले आप जानते होंगे, सबसे पहले दोस्तों जो आपका एक ट्राइंगल होता है उसका एरिया निकालते हैं। तो वो क्या आता है, 1/2 आता है, आधार आता है जिसको बोलते हैं बेस बोलते हैं, फिर आती है हाइट, इसकी बोलते हैं ऊंचाई। यानी त्रिभुज का एरिया होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको AD लेना है, फिर आपको DB लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दोस्तों क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है दोस्तों, यानी जो आपकी जो रचना की है आपने वो इसमें लिखना है। रचना में क्या आएगा कि आपने D को C से मिलाया, E को B से मिलाया और इसके ऊपर लंब डाला इधर वाली भुजा के ऊपर। तो यहाँ पर क्या लिखना आपको, BE यहाँ पर लेना, BE को मिलाया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, DC को मिलाया। ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना होगा कि आपके सामने क्या लिखा मैंने कि BE और DC को मिला दिया दोस्तों। अब देखो, यानी जो आपका EM है, यानी आपका EM वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है भुजा AD के लंबवत, इसको यहाँ पर ये लिखेंगे।
और इसी प्रकार से हमने क्या लिखा, जो आपका डी एन था दोस्तों, डी एन को परपेंडिकुलर दिखाएंगे, भुजा ए ई के ऊपर लंबवत दिखाएंगे। ये आपका यहाँ पर दोस्तों हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इसमें क्या देना, आपको प्रमाण देना है, प्रूफ देना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, PROO है, प्रूफ लिखेंगे इसका दोस्तों। तो क्या आएगा प्रूफ के अंदर, देखो कि सबसे पहले आपको ऊपर वाली भुजा का अनुपात लेना है, फिर नीचे वाली भुजा का, फिर इधर वाली का, फिर इधर वाली का अनुपात आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको AD निकालना है दोस्तों। तो AD कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दोस्तों जो आपका ऊपर वाला कौन सा है, त्रिभुज ADE में, इसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको ऊपर क्या करना होगा कि आपको ट्राइंगल कौन सा लेना है, सबसे पहले AD और फिर आपका E आ जाएगा, ये लेंगे दोस्तों। और जैसे नीचे वाली भुजा लेंगे दोस्तों, तो आपको ट्राइंगल क्या लेना है कि नीचे वाली भुजा DB होगी, तो ये आपका हो जाएगा ट्राइंगल BDE हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, ट्राइंगल B, यहाँ पर B हो गया, फिर D आएगा और फिर क्या आएगा, E आ जाएगा दोस्तों। ये आपको यहाँ से लेने हैं। अब पता है आपको कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपके सामने क्या होगा, इसको मैं लिखूंगा ट्राइंगल का एरिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ऑफ एरिया क्या आएगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा ADE। तो ऊपर वाले के अंदर ट्राइंगल में देखो ADE का ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से नीचे वाली ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, DB नीचे वाले में आएगा, तो उसको लेना है DBE में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जो आपका एरिया होगा वो ट्राइंगल का कौन से का होगा, आपका ट्राइंगल होगा D हो जाएगा, फिर आपका E आएगा, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, B आ जाएगा। ये आपको यहाँ से लिखना होगा। अब आपको पता है कि ऊपर वाले का ट्राइंगल होगा 1/2 हो जाएगा। इसका आधार क्या होगा, आधार देखो दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा। ये इसको क्या लिख सकते हैं, AD, और इसकी दूरी क्या होगी, हाइट क्या होगी, इसकी H ऊंचाई होगी दोस्तों, यहाँ पर EM हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, EM लिखना है, यहाँ पर आ जाएगा। बट्टे में क्या आएगा, इसी प्रकार से इसका होगा क्षेत्रफल 1/2 हो जाएगा। आधार क्या होगा इसका, DB हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, DB लिखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से इसकी हाइट निकालेंगे, तो इस भुजा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपके हाइट क्या आ जाएगी दोस्तों, ME आ जाएगी। तो यहाँ से क्या लिखना है, ME लिखेंगे दोस्तों। अब देखो ये वाला है हाफ है, ये भी हाफ, दोनों में सेम है, कट जाएगा। यहाँ पर ये लंबवत दूरी दोनों में समान है, ये भी कट जाएगी दोस्तों। अब क्या बचा, यहाँ पर AD बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा AD आ जाएगा। नीचे क्या बन गया दोस्तों, DB बन गया। यह समीकरण नंबर आपकी 1 हो चुकी है दोस्तों। इस प्रकार से निकालेंगे जो आपका एरिया था कि आपका ट्राइंगल ऊपर वाला लेना है आपको, एक बार ट्राइंगल ये आपको लेना है BDE लेना है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब देखो आपको एक और निकालना है, आपका इधर वाला AE/AC निकालना है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करना आपको, इसी प्रकार से जैसा हमने यहाँ पर निकाला उसी प्रकार से नीचे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है कि आपको यहाँ पर लिखना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो पहले आपको AE लेना है, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इधर AED लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल कौन सा आएगा, A, फिर आ जाएगा दोस्तों आपका E, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। इसका अपॉन में क्या आएगा, नीचे वाली भुजा कौन सी है, EC है, तो इसमें ट्राइंगल कौन सा आएगा, CED आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ से क्या लिखेंगे CE, और यहाँ पर आपको लिखना होगा D। अब देखो आगे इसका एरिया क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। आधार क्या होगा इसका, AE हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AE लिखेंगे। हाइट क्या होगी इसकी दोस्तों, ऊंचाई, यहाँ पर देखो इस भुजा को आगे इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर EM हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, EM आ जाएगा। बट्टे में क्या लिखना आपको, सेम इसी प्रकार से 1/2 आ जाएगा। इसका देखो आपका आधार इस वाले ट्राइंगल का, तो यहाँ पर EC हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, EC लिखेंगे दोस्तों। इसकी हाइट क्या होगी, इस भुजा को इस पॉइंट की तरफ आगे की तरफ बढ़ाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, DN आ जाएगा। ऊपर भी यहाँ पर दूरी क्या आएगा, DN आ जाएगा, क्योंकि इसकी लंबवत दूरी क्या होती है, DN होगी। इसकी भी लंबवत दूरी क्या आएगी, DN आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, DN। DN से DN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कटेगा। तो यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, AE बच गया, और अपॉन में क्या आ गया दोस्तों, EC आ गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गई दोस्तों, आपकी समीकरण नंबर 2 हो चुकी।
अब देखो दोस्तों कि समीकरण 1 और 2 से देखो इधर वाली साइड बराबर है कि नहीं है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, ऊपर भी AED ट्राइंगल सेम है दोस्तों, नीचे आपका ट्राइंगल DEB है, नीचे ट्राइंगल CED है, तो नीचे वाला ट्राइंगल दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे दोस्तों कि इसके अंदर यानी इस ट्राइंगल के अंदर इस वाली भुजा का मान क्या है, समान है, इस वाले ट्राइंगल में इस भुजा का मान क्या है, समान है। तो जब आकृति के अंदर एक समान भुजा दो ट्राइंगल को बनाती है तो उसका दोनों का एरिया क्या बनता है दोस्तों, बराबर बनता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो जो आपका एरिया होगा ट्राइंगल ऑफ यहाँ पर BDE, तो यहाँ पर लिखेंगे BDE, तो किसके बराबर आएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा होगा, यहाँ पर CED, तो यहाँ पर लिखना होगा CED आ जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब देखो यहाँ पर एरिया CED है, इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BDE लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आगे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों कि जो आपके समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से क्या आएगा कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया का मान क्या है, इस वाले ट्राइंगल के एरिया के मान के बराबर है। तो इसके स्थान पर आप लोग ये DE पुट कर सकते हैं या BDE यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी इस वाले का मान इस वाले मान के बराबर हो गया, तो इधर वाला दोनों का मान क्या आ गया, बराबर। तो यहाँ पर हमारा क्या सिद्ध हो गया दोस्तों, हमारे सामने क्या आ गया कि जो आपका AD है वो आपका DB के अनुपात में आ गया। यहाँ पर देखो ये AE बन गया और यहाँ पर EC बन गया दोस्तों। ये हमारा बन चुका है जो हमने सिद्ध करना था, ये आपका प्रूफ हो गया, जिसको बोलते हैं BPT बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसको बोला जाता है, जिसको थेलेस प्रमेय भी बोला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी दोस्तों इसको बोला जाता है। ये होती है आपकी जो BPT होती है। एक बार इसको देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग इसके बोर्ड एग्जाम पैटर्न में इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों बात करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका कन्वर्स पार्ट, इसका जो विलोम पार्ट है उसके बारे में, तो आप बने रहिएगा, इसके आगे वाला पार्ट सोल्व करते हैं।